बालकांड की कुछ कठिन चौपाइयाँ सुनिए। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनव रुचिर सुनव शंभु कर रुचिर सुहावा। गरल कंठ उर नर सिर माला, धीरे धीर सुनौ शंभु कर चरत सुखावा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव भेष शिव धाम कृपाला। धर धीरज कह रहे सयाने, बालक सबले जय जानु जातु पराने। बालक सबले जीव पराने। ये शंकर जी के विवाह के समय की स्थिति है। गुण तत्व नहीं साधु दुरावही, आरत अधिकारी जय पावही। झूठऊ सत्य जाय बिन जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। भयउ मनोरथ सकल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहरि दुसह कलेश सब, अब मिले गई त्रिपुरार। छोड़े विषम विषय के उर लागे। कामदेव ने तो शंकर जी को बाण मारे। छोड़े विषिक विषम विषिक उर लागे। छोटे समाधि सिंह शंभु तब जागे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। जब सीता जी पार्वती जी ने पर तप किया, उनकी प्रशंसा की गई। तब जलोयन अंगुल लाए, तब जलोयन अंगुल लाए। प्रगत जुगल शशि इनके भाए, छल कर दे तारे तासु सुब्रत। छल कर तारे तासु व्रत, प्रभु सुख कारण कीन। प्रभु सुर कारज कीन। छल कर तारे तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब जय जानी मर्म तब, श्राप कोप कर दीन। बिंदा के द्वारा जो श्राप मिली थी, उसके कारण भगवान को राम रूप रखना पड़ा। चलिए सुखावनि त्रिमुख बयारी, काम कृषानु बड़ा मन हारी। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माता। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया, तो उन्हें अपन मन में रहा नहीं गया। वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वो भगवान विष्णु के पास चले गए। यही अवसर चाहिए परन, शोभा रूप विशाल। शोभिलो किसरी सरी जय कुंवरी,
तब मेले जयमान। भगवान ने उनका मतलब समझ लिया और उन्होंने कहा ये बिस्का कोरा मैं उखाड़ दूंगा, और जा कर के माया कर नगर बना दिया और उसमें राजकुमारी को बैठा दिया। और नारद जो है वहाँ ब्रह्मवश जो है भगवान से रूप मांग बैठे कि भगवान के रूप होगा तो वो हम ही को देखेगी, लेकिन उन्होंने दे दिए सब बंदर का रूप। डाक डाक परचो सब काऊ, अति असंख्य मन सदा उछाऊ। ये नारद जो है जब परेशान हो गए और उनको जो है वो नहीं मिला, राजकुमार नहीं मिली और दुखी हो गए तो शराब देने लगे। भगवान से कहते गुस्सा हो करके, डाके डाके बरे जो सब काऊ, अति असंख्य मन सदा उछाऊ। ऐसा प्रभु सेवक बस जाए, भगत ये तो लीला कर गए। सभी समुद्र हरे रूप बिलोकी, एक क्षण रहे नयन पद लोकी। चित भई सादर रूप अनूपा, काहे न मानत मनुष्य रूपा। ये उस समय की बात है जब मनुष्य रूपा ने भगवान की प्राप्ति के लिए वरदान लिया था, और जब उनने सामने आकर के देखा रूप तो उसी को देखते रह गए दोनों। इच्छा मैं नरवेश समारे, वही प्रकार वही प्रकट निकेत तुम्हारे। भगवान ने आशीर्वाद दिए विष्णु भगवान ने कि आपकी इच्छा के अनुसार जो है आप ही के घर में मैं प्रकट होऊंगा। धर्म धुरंधर ऋतु निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। चाहे बर बाज बार विकृत राजा, प्रज्ञा कर सब साज समाजा। ये जब रावण को जो भगवान के गणों को श्राप हो गया था तो रावण बन गया था। तो रावण के पहले प्रताप भानु बने, और प्रताप भानु जो है प्रज्ञा के लिए शिकार करने के लिए निकले। अब वहाँ दुर्घटना होगी। तेज प्रतापशील बल परा, धर्म धुरंधर नीत निधाना। तेज प्रतापशील बलवाना, वह चाहिए तो बाज बार एक राजा। चढ़ी बरबाजी बारिक राजा, मृगया कई सब साज समाजा। फिरी विपिन नृपति से विदेक बराओ, फिर प्रपंड दीक बराओ। जनु बन दुरे शशि ग्रह राहु, गुरगुरात गए आग आयो पाए। गुरगुरात गए आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। फिरत विपिन आश्रम यक देखा, तव तरु बस भूपति करत मुनि बेसा। कह बस भूपति कपट मुनि बेसा। ऋषवर मारी टेक जिम राजा, विपिन बसऊ तापस के ताजा। प्रताप भानु से वो राजा जो है राज खो चुका था, इसलिए मारे गुस्सा के वो तपस्वी बन करके जंगल में बैठ गया प्रताप भानु को धोखा देने के लिए। तो उसी ने जो है वो जो राक्षस को और बराह बन के भेजा था, और बराह के पीछे वो बराह उनके उस कपट मुनि के पास में प्रताप भानु को ले गया। विविध पसई तापस के साजा, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लागी अति मोरे। वो कपटी मुनि कहता है, जो जानते ही था कि प्रताप भानु है, अरे तेरे राजा तेरे तो चक्रवर्ती के लक्षण है, ये दुख से बड़ा मुझे वो दुख हो रहा है कि तू जो है जंगल में घूम रहा है। फिरत अर पर बुलाई, बड़े भाग देखो पदे आई। प्रताप भानु ने कहा कि महाराज
हायर करते करते मैं भूल गया और आपके दर्शन मुझे मिल गए। मेरे भाग हर से उराव बतन सुरी तासु, नाथ न होए मोर अब नासु। उस समय उसने कपट मुनि है कह दिया कि संसार में अगर कोई जो आदमी विजयी हो सकता है तो ब्राह्मणों को विजय कर ले। अगर तू ब्राह्मणों को विजय कर लेगा तो तेरा नाश नहीं होगा, और विजय नहीं करेगा तो नाश हो जाएगा। हर से उड़ाओ कान सुनी तातु, नाथ न होए मोर अब नातु, नाथ न होए मोर अब नातु। हे देखे यह पर अर्ध कहानी, छठे कहानी है परत कहानी, छठे श्रवणी है परत कहानी, सा सो सब आर सत मन मानी, नास तुम्हार सत्य सब मानी। माने हमारे तुम्हारे बीच में चार कान, और दूसरा तीसरा आदमी सुन लेगा इस बात को तो तुम्हारा नाश निश्चित हो जाएगा। और तो पक्का कर लिया बिल्कुल, कोई जो है उसके भेद को, उसके कार्य को कोई बदमाशी से छुपा वो न कर पाए, भेद न खोल पाए। भानु पिता वही बाल समेता, पहुँचा ऋषिधन माजिद केता, धन छत्र बंधु तय विषय बुलाई, ढाले लिए सहित समुदाय। यहाँ पर जो है वो खुल गया, उनका भेद खुल गया, आकाशवाणी हो गई तो उनको शराब मिली। ढाले लिए सहित समुदाय, छत्रबंधु ने विप्र बुलाई, गाले लिए सहित समुदाय, चकित विप्र सब सुनि न भवानी। मैं भूप भूख ले जय भोजन खानी। अब भूप गए हो जाए भोजन खानी। जब आकाशवाणी हो गई और ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो श्राप बानु वहाँ पर गया, भोजन के खाने में कोई नहीं था, वो तो माया का था, भाग गया था वो। गयो भूप जय भोजन खानी, चकित विप्र सब सुधि न सुपिन भवानी। गयो भूप गयो जय भोजन खानी, छे घेरनी नगर निशान बजाई, खाई सिंधु कबीर। अब यहाँ पर उसके बाद में वो राजा को प्रताप भानु को श्राप के अनुसार उनको जो है पराजित होना पड़ा, और वहाँ जो वो हो गया, और कुछ दिनों के बाद में वो रावण बन करके अवतरित हुआ। खाई सिंधु गंभीर यति, चारों दिशे फिर याव, कनक कोटि मणि रचित दृढ़ बन जाए बनाव। जब वो रावण जीत गया तो लंका को देखने को गया, तो देखा उसने कि चारों ओर समुद्र की खाई है और पूरा शरीर जो है लंका का पूरा कोट सोने का बना हुआ है, और देख करके आ गया वो रावण। काल कनक कोट मणि रचित दृढ़ मरण जाए बचाव, कौतुक ही कैलाश उठाए लीन जला हटवाए, मानव तो निज बल बल चला बल अधिक है। और जाकर के उसने एक दिन कैलाश पर्वत को उठा लिया, ये देख करके बच्चे मुझे कितनी ताकत है। और इस प्रकार से वो वैभव और से अपनी ताकत से पराजित विजित होकर के एकदम घमंडी हो गया। उपल अकाल काले सर धूम केतु की बकाम, कुमुख अकंपन को कालेश्वर धूम्र केतु की नाम, अतिकाय एक एक जग जी सकत ऐसे धूमट निकाय। ये राजा की रावण की सेना के बहादुर लोग थे जो संसार को जीत सकते थे। काम रूप आव जाने सब माया, सन सपने उतर के धर्म न गाया, सुधाहीन बलहीन सुर सह नहीं आए, तब माँ फिरों की छाणियों भली बात अपनाए। उसने कहा सब लोगों से
कि ब्राह्मण लोग जहाँ पर यज्ञ करें उस यज्ञ में से देवताओं को कोई भाग नहीं मिलना चाहिए, और देवता लोग भूखों मरेंगे तो मेरे पास आएंगे, या तो मैं उनको मार डालूंगा या फिर उनको अपने मन का बना करके अपना दास बना लूँगा। इस प्रकार से तुम सब जा करके जगह जगह जितने जा यज्ञ हो रहा उस यज्ञ में जो भाग है वो बंद कर दो, उसको विध्वंस कर दो। ये वो रावण ने प्लान बनाया। चले दशानन डोलही अवनी, गर्ज तर्ज किरत सुर धरनी रवनी, गर्जत तर्ज किरत सुर रवनी, गर्जत गर्भ किरत सुर रवनी। हे इंद्रजीत संग जो कछु कहो, सो सब मनु पहले ही कर रही हूँ। धेनु धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई था सुरमुनि धारी। इस प्रकार से जब सारे संसार में अत्याचार मच गया और इस प्रकार धरती दुखी हो गई, तो दुखी होकर वो सूर्य गाय का रूप धारण करके और ब्रह्मा के पास गई। धरणी धरे मन धीर, तब ब्रह्मा बोले धरन धरे मन धीर, कर विरंची कर भर समय, जानत जन की पीर, प्रभु प्रभु बन जाई दारुण। बोले कल वो भगवान सबकी पीड़ा जानते हैं और उसको जो है उस विपत्ति को वो अवतार लेकर पूरा करेंगे। धर्म धर गुण निधि ज्ञानी, हम भगत मति सारंग पानी, धरो धीरो सुतचारी, प्रभु अनुबित सकल संसारी। इस प्रकार से उन्होंने दशरथ जी को समझाया कि धीरज धारण करो, 4 पुत्र पैदा होंगे आपके। प्रभु अनुबित भक्ति भयहारी, और धरो धीरो सुतचारी, गगन विशाल संकुल सुर यूथा, गगन विमल संकुल सुर यूथा, गावै गुण गंधर्व। और जब भगवान के आगमन का समय हुआ तो देवता लोग आकाश मार्ग में गीत गाने लगे। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा, आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। इस प्रकार से उनका रूप का वर्णन है। ध्वज पताक तोरण पुरदा, छावा कहीं न जाए के बाती बनावा, कौतुक देगे पतंग बुलाना, एक मास ते जाए न जाना। लोचन धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सगल जकर आधार, गुर वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उधार। भरत समूह भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसीत बढ़ाई। ये चूड़ाकरण लीन तब गुरु भाई, मन अत्यति प्रेत प्रेम मन तीव्र का पाई। दूसर दूर भरे तनु आए, भूपत निकट लोध बैठाए। भगवान खेल खाल के आए, दूर लपेटे और आए तो भगवान ने दशरथ जी बड़े प्रेम के पास बैठा ली। अपने लाल को कैसे गंदा हो, किसी को पिता को बुरा नहीं लगता। दूसर दूर भरे तनु आए, भूपति बेस गोद बैठाए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गुरजत गुंजत मंजु मत रज भृंगा, पूजत कल बहु भरण विहंगा। आज जो ये पुराने जमाने का प्रकृति का वर्णन है आज नहीं है, ना वो सुंदरता है ना वो प्रकृति है, सब समाप्त हो गया। गुंजत मंजु मत भृंगा, पूजत कल बहु रंग विहंगा। धनक भनक बर दरद मन, बैठे सकल वस्तु ले नाना।
ये जो है जनकपुरी के धनुष चक्र के उस समय का बाजार का वर्णन है। चौहट चौहट सुरंग गले, चौहट सुंदर गले सुपाई, संसत रही सुगंध सिंचाई, चारू बाजार में चित्र बतारी, हमारी मणिमय विधि जान समझदारी, धवल धाम मणि मुख पर, धवल धाम मणि मूरख पर, सुर कटता ताति, शेतिलास सुंदर सदन, शोभा किम कह जाती। इस प्रकार से जनकपुरी का वर्णन है। भले ही नाथ के कृपा निकेता, उतरे तय मुनि के वृंद समेता, उठे सकल जग रकपथ जागे, बिरजा विश्वामित्र निकट बैठारे, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकल बैठाए, उपमा सकल मोहि लघु लागी, ग्रह प्राकृत तभी अंत राजी। इस प्रकार से भगवान वहाँ पर पहुँच गए धनुष के मंडप में, और सब लोग खड़े हो गए और विश्वामित्र ने बहुत बड़ी प्रेम से उनको बैठा लिया। अब आगे फिर मैं आप कहूँगा मनमोहन पांडे बिजावर।